नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बिक गया देश, बेच दिया देश, बेच रहे हैं देश। रोक सको तो रोक लो, है हिम्मत? आप में तो प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है, सवाल करने की हिम्मत नहीं है। देश बिक रहा है, इसके लिए कब अब बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। देखा बजट आपने, क्या बजट आया है? बजट में ऑफिशियली रेल बेचने का प्रावधान कर दिया गया, एयरपोर्ट बेचने का प्रावधान कर दिया गया है, गेल बेचने का प्रावधान कर दिया गया है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट बेचने का प्रावधान किया जा रहा है, LIC को बेच दिया जा रहा है। सवाल करोगे? है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, क्योंकि हम भागते हैं ना। हमने चुना है सरकार को, हम सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे नेता हैं, हमने मोदी जी को चुना है। तो बेचोगे कैसे? बोलोगे कैसे? कैसे बोलोगे? सवाल तो कर ही नहीं सकते आप लोग। सवाल करोगे तो देश विरोधी कहलाओगे, हिंदू विरोधी कहलाओगे। सब खत्म कर दिया जा रहा है। क्यों बोल रहा है? महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है। गैस सिलेंडर पे जिस प्रकार से स्मृति ईरानी छाती पीट पीट के आंदोलन करती थी, रविशंकर करते थे, राजनाथ सिंह करते थे, कहाँ है वो लोग सड़कों पे? अब कोई बोल रहा है? सवाल ही नहीं है। मत प्राय हो चुके हैं। दो लोगों ने बंधुआ बना लिया है पूरे देश को। कुछ भी बेच दोगे, तुम्हारे बाप का माल है, इसलिए चुना है तुमको। आपको चुना था सिस्टम ठीक करने के लिए, सिस्टम ठीक करा नहीं, बस की कुछ है नहीं, और लगे बेचने के लिए। सारी अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली के सरहद पर बैठे हुए हैं, उसके लिए आप गड्ढे खोद रहे हैं, सड़कों पे कीले लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। चाइना साला घर में घुस के बैठा है हमारी लैंड के ऊपर, उसमें आप पे कुछ करा नहीं गया है। यहां किसानों को देश विरोधी, खालिस्तानी, माओवादी, आतंकवादी इस बताने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो। और जब ये कामयाब नहीं हुआ तो आपने क्या किया कि अपने लोगों को उनके बीच भेज दिया, उनको बदनाम करने के लिए। ग्रीन कॉरिडोर दिया लाल किले पर जाकर ये अव्यवस्था फैलाने के लिए, और फिर बदनाम कर रहे हो किसानों को। अपने लोगों के द्वारा सिंघू बॉर्डर पे उन पे आक्रमण करवाते हो और पूरी फोर्स उनको सपोर्ट करती है। सवाल ना करें आपसे। सवाल इसलिए नहीं करेंगे कि चुना तो हमने आपको है। आम आदमी है, साले कीड़े मकोड़े, मर जाएंगे ऐसे ही। ये तो मरने के लिए हुए। मोदी 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 का मतलब समझते हो? इसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा, गूगल पर सर्च करना। मोदी मतलब पंसारी, पंसारी बेचने वाला, जो धीरे धीरे कर कर सब बेच डालता है, और वही कर रहा है। शाब्दिक अर्थ का पूरा उसको चरितार्थ कर रहा है। देखिए, सर्च कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया, सरहद पर रोज हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उस पर आपको जवाब नहीं दिया गया। बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे आपका लगाम नहीं लगाया गया। GST लेकर आए, GST का और नुकसान हो रहा है। हर महीने हम उसकी फालतू फीस दें सिस्टम चलाने के लिए। कमाल करके रख दिया यार। कोई बोलने वाला नहीं है आपको, और कोई सवाल करता है आपसे तो आप उसे उठाकर जो है फड़ाक देने से कुछ भी कानून लगा के आप उसको बंद कर देते हो। कुछ सवाल ना पूछिए आपसे। सवाल तो पूछ ही सकता, हिम्मत ही नहीं है। मैं पुलिस फोर्स से कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से, क्या सरकार में सत्ता इन्हीं की रहेगी? कभी बदलेगी नहीं? आपको शर्म नहीं आती? किन किसानों पर आक्रमण करवा रहे हो आप? किसको आतंकवादी घोषित कर रहे हो, और किसके लिए? कब तक रहेंगे? ये पट्टा दिखा के आए हैं, ये अवतरित भगवान है क्या? यही रहेंगे? एक बात तो सही है, पाखंड का जमाना आ गया है। पाखंडी लोगों ने हत्याली सत्या, बहरूपीय बनकर रोज आ जाते हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे, कभी सरदार बन जाएंगे, कभी भगत सिंह बन जाते हैं। और आजकल जो है कमाल कर दिया साहब, रोज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका में लोग नजर आते हैं। कोई सवाल ना करें इनसे। पाखंड, और ये जो एक ना बहुत बड़े बजट की पिक्चर आती थी, उसमें बड़ा प्रचार प्रसार होता था, वो पिक्चर चल रही है। बेचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग क्या हैं, हम लोग तिलक लगाकर, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए रसीद काटने लगे राम मंदिर के लिए। हमको लगा दिया इस काम पर, और आप क्या कर रहे हैं? और हम लोग जो रसीदें काट रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं,
बनना चाहिए राम मंदिर, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा काम धंधे रोजगारी के लिए कुछ सोच रहा है? ये युवा शक्ति जो है, जो सड़कों में भाग रही है, दौड़ रही है, इसके काम धंधे के लिए सोचा आपने? ये क्या करेंगे? आज किसान के बच्चे किसानी नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि किसानों को आप देखिए क्या तकमा दे रहे हैं। और ये किसान जो है लड़ क्यों रहे हैं भाई? किसके लिए लड़ रहे हैं? वो इसके लिए लड़ रहे हैं कि जो उपज पैदा करता है उस उपज का उसको सही मूल्य मिले। नहीं मिल रहा है। 20 रुपए की चीज खरीद कर 100 रुपए में बेची जाती है। इस पे कोई सवाल करता है? 2 रुपए के चिप्स के पैकेट 20 रुपए में बेचा जाता है, इस पे सवाल करता है कोई? बीच के लोग खा जाते हैं पूरे सिस्टम को। किसान कह रहा है इस फसलों का मूल्य निर्धारित कीजिए, लेकिन नहीं, आपको फसलों का मूल्य निर्धारित नहीं करना है। आपको उन चंद लोगों को सपोर्ट करना है जिनसे आप चंदा लेते हैं, अघोषित जो चंदा लेते हैं, जिसको आप पूछ नहीं सकता आम आदमी। बड़े बड़े बैंक डिफॉल्टर जो हैं, यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति भाग जाते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर पाते। एक आम आदमी की रिकवरी होगी तो बैंक जो है रोज उसके घर पे बैठा रहता है, बेइज्जत करता है। आदमी मजबूरी में, समझदार आदमी आत्महत्या कर लेता है 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार के लिए। करोड़ों अरबों रुपए लेकर लोग भागे, उसके लिए कुछ नहीं करते हो, क्योंकि वो आपके दामाद है ना, सरकारी दामाद है साले। ये गुस्सा नहीं होना चाहिए आपको, गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको, ये गुस्सा आपके अंदर नहीं पनपना चाहिए। कमाल करते हैं यार, कोई सवाल नहीं पूछे इनसे। कोई सवाल करेगा देशद्रोही, हिंदू विरोधी, क्या सवाल करें? किससे सवाल करें? कोई सुन रहा है आपकी? सवाल बनना चाहिए, आपको पूछना चाहिए सवाल। ये आक्रोश आपके अंदर भी होना चाहिए। किसानों के साथ ये इस प्रकार का व्यवहार आप किस प्रकार से कर सकते हैं? किसान जो आंदोलन कर रहा है, इसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा। ये जो माल किसान, ये जो उपज कर रहे हैं, इस उपज को भंडारण करेंगे उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति। इस भंडारण को करने के बाद में मनचाही कीमतों पे बेचेंगे। इसकी कीमत निर्धारित नहीं कर रही सरकार। 20 रुपए की चीज किसान से खरीद ली, चलिए किसान का नुकसान हो गया, अब मैंने भंडारण कर लिया, मैं इसको भंडारण करने के लिए अपनी मर्जी से बेचूंगा, अपने रेटों में बेचूंगा। और इस रेट को खरीदेगा कौन? आम आदमी, मिडिल क्लास को मार दिया, खत्म कर दिया है ना, खत्म हो रहे हो। और ये जो आज तालियां बजा रहे हैं ना ऐसे करके, मोदी मोदी मोदी, मैं किसी कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सपा का सपोर्टर हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैंने भी चुना है, मैंने भी वोट दी है, मैंने भी बहुत जोशो खरोश से वोट दिए, लेकिन इसलिए नहीं दी कि अब तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को। ये जो भंडारण नीति खत्म करी है इन्होंने, आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया, इसका प्रभाव सीधा आम आदमी जनजीवन पर पड़ेगा। ये समझ लीजिएगा बात। आपको समझ में नहीं आ रही अभी बातें? इस आक्रोश को जिंदा कीजिए। जब चीजें महंगी मिलेंगी ना, आप पे कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल सरकार का रहेगा नहीं, क्योंकि मैं तो निवेश करता हूं, मैंने चीज खरीदी है, मैं अपने मनमाफिक उसको बेचूंगा। आप कैसे रोक सकते हैं उसको कानूनन? नहीं रोक पाएंगे। कोई निर्णय नीति नहीं है। छोटे छोटे कारोबारी सब खत्म हो जाएंगे। रिलायंस, अडानी, अंबानी, टाटा, बड़ी कंपनियां, विदेशी निवेश आ रहा है, बड़ी कंपनियां आ रही है, एमएनसीज आ रही हैं, जो जूते, चप्पल, तेल, सब्जी, कपड़े, ज्वेलरी सब बेच रही है। ये छोटे छोटे लोग बैठे ना दुकान करके, खत्म हो जाएंगे। जब आम आदमी को एक अंडर वन रूफ सब चीज़ें मिलेंगी ना, ये दुकानदार पे कौन जाएगा? कौन जाता है? बड़े बड़े वॉलमार्ट खुले में, लोग वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात आपकी? बनने चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की प्रोग्रेस ये सब सिस्टम ही खत्म कर दोगे आप? कमाल कर दिया यार। बोलोगे नहीं, सवाल नहीं करोगे सरकार से, हिम्मत नहीं है ना। अरे हिम्मत कहाँ से ला? चश्मा पहना हुआ है ना, धार्मिक उन्मादी चश्मा पहना हुआ, इस पे बोलोगे नहीं। आपको हिंदू मुस्लिम पर लगा दिया जाएगा। लगा रहे हो, लगते रहोगे आप लोग हिंदू मुस्लिम पे, है ना। ये इसी को जियोगे, इसी को जीना है आपको। यही हो रहा है। ये आक्रोश आपके अंदर पनपना चाहिए, देखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। भाई आम आदमी करे क्या? यही कर सकता है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये तो करो। सोशल मीडिया है, ये जो मीडिया है, ये जो टीवी चैनल्स है, ये तो सारे भांड हैं, खत्म हो चुके हैं सब। ये बकवास लोग हैं, इनकी बात सुनो। ये तो बिके हुए लोग हैं, सरकार की नीति निर्धारण करके लोग कर रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। आपको सच बात नहीं बता रहे हैं, सच बात बता भी नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है। बिक चुके हैं, जहनी रूप से मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। यही सब सवाल बनता है, और यही से सवाल बनता है, और यही सवाल आपको करना चाहिए सरकार से। उनका गिरबान पकड़ के पूछना चाहिए, सवाल बनता है, इसका जवाब दीजिए। क्यों बेच रहे हैं पूरे देश को? क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं पूरे सिस्टम को? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? काम धंधे क्यों नहीं हो रहे? स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर आप बात क्यों नहीं करते हो? हिंदू मुस्लिम पे बात क्यों कर रहे हो?
सवाल तो बनता है। नमस्कार।